जालिमों, मोदी छा गया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी नहीं दिखाई, बल्कि पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है। संदेश ये कि आतंकिस्तान की आतंक नीति से जम्मू कश्मीर का विकास नहीं रुकेगा। संदेश ये कि कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर और बंदूक कोई नहीं थमा पाएगा, क्योंकि कश्मीरी युवाओं के पास रोजगार के अनगिनत अवसर हैं। साथ ही पीएम मोदी ने धरती के स्वर्ग से यह भी संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी थी, जंग जारी रहेगी। जाहिर है दुनिया का दी हाईएस्ट, ये जो ब्रिज है ये बड़ा तगड़ा ब्रिज है, ठीक है जी। और ये धमाके शमाके भी इसके नीचे वो कहते हैं कि ये बर्दाश्त कर सकता है, और स्पेशल 63 मिलीमीटर थिक ब्लास्ट प्रूफ स्टील लगा है। यह पुल अपने आप में ही अनूठा है। इस वजह से निर्माण के साथ ही पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान के परेशान होने की सबसे बड़ी वजह यह पुल बन चुका है। यह पुल विश्व का सबसे ऊंचा आर्च पुल होने वाला है। कहा जा रहा था कि जब कोई कन्वॉय जो है या किसी उसने ग्रुप ने, फौजियों के ग्रुप ने जम्मू से श्रीनगर जाना होता तो उसको 12 घंटे लगते थे। लॉजिस्टिक कन्वॉय एक्सेट्रा 12 से 16 घंटे भी लग जाते थे। 16 घंटे का सफर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में तय होगा। आईफल टावर से ज्यादा ऊंचा ब्रिज बना दिया है, चिनाब ब्रिज। नाम भी उसका चिनाब ब्रिज रखा है, और उसी का वहां पे पाकिस्तान में पानी भी रुक रहा है चिनाब ब्रिज से। एक तरफ जहां पाकिस्तान का पानी चिनाब नदी की वजह से बंद हो गया है, पाकिस्तान में कभी सूखा तो कभी बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं, तो अब ये पुल पाकिस्तान की टेंशन बनने वाला है। ये वो चीजें जारी बात है जिससे कश्मीरी जो है वो इम्प्रेस होंगे। अगर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, पैसा जाता है, कारोबार जाता है, बिजनेस जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रिज है ये इंडियन फौज का एक मेजर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उनको। पाकिस्तान में चिनाब का पानी नहीं पहुंच रहा, दूसरी तरफ उन्होंने आईफल टावर से भी ज्यादा ऊंचा चिनाब ब्रिज बना दिया है कश्मीर के अंदर। दोस्तों 6 जून की सुबह पीएम मोदी ने कश्मीर के चेनाब नदी पर बने एक पुल का उद्घाटन किया, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। ये पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस पुल पर ही वंदे भारत सहित एक और ट्रेन दौड़ाकर इसका उद्घाटन किया। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में दुनिया का दी हाईएस्ट चिनाब ब्रिज को इनॉग्रेट कर दिया है। दुनिया का दी हाईएस्ट, सबसे ऊंचा ब्रिज जिसका नाम चिनाब ब्रिज रखा गया है कश्मीर के अंदर, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। उसकी इनॉग्रेशन थी बाय नरेंद्र मोदी साहब, और उसमें जो है उन्होंने एक स्पीच की है। पहले मैं आपको ये जो चिनाब ब्रिज है इसके बारे में कुछ बताती हूँ। पहले तो आप ये देखें कि वो कुछ ना भी कहते तो इस ब्रिज का नाम चिनाब रखना, चिनाब ब्रिज, ये अपने तौर पर अपने तई अपने अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज है। अब देखिए चिनाब, एक तरफ जो चिनाब का पानी रुका हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी उधर पानी नहीं पहुंच रहा, हेड मिराला से आगे सूखा पड़ा हुआ है चिनाब पाकिस्तान के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने पानी रोक लिया चिनाब का इंडिया में, इंडियन ने, जो इंडिया है उसने, मोदी हुकूमत ने। तो एक तरफ पाकिस्तान में चिनाब का पानी नहीं पहुंच रहा, दूसरी तरफ उन्होंने आईफल टावर से भी ज्यादा ऊंचा चिनाब ब्रिज बना दिया है कश्मीर के अंदर। ये सारी कहानी साहिबो, दोस्तों ये सारी कहानी है, तभी मैंने इसके स्टार्ट में कहा कि जालिमों मोदी छा गया। अच्छा, अब मैं आपको पहले जरा चिनाब ब्रिज जो है इसके बारे में, अच्छा सिर्फ यही नहीं किया, 2 ट्रेन को भी इनॉग्रेट किया है एक ही दिन के अंदर। ये दिस इज द फर्स्ट ट्रेन लिंक, रेलवे लिंक टू कश्मीर। और जैसे मैंने कहा कि मैं आपको जरा चिनाब ब्रिज जो है, ये कह रहे हैं जी वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज 359 मीटर अबव रिवर, और इसमें टॉलर देन दी आईफल टावर बाय 35 मीटर्स। आईफल टावर से ज्यादा 35 मीटर ज्यादा हाई है, ये दी हाईएस्ट है। आईफल टावर मैंने खुद अपनी आंखों से, गुनहगार नहीं, बहुत ही खूबसूरत आईफल टावर, बहुत ही खूबसूरत आंखों से मैंने देख रखा है, क्योंकि उसको देखते हुए आंखें भी खूबसूरत हो जाती हैं। तो आप ये देखें कि उन्होंने कश्मीर में आईफल टावर से ज्यादा ऊंचा ब्रिज बना दिया है, चिनाब ब्रिज। नाम भी उसका चिनाब ब्रिज रखा है, और उसी का वहां पे पाकिस्तान में पानी भी रुक रहा है चिनाब ब्रिज से। अच्छा जी, लेंथ इसकी है 1315 मीटर, और
लाइफ स्पैन जो है 120 ईयर्स कहा जा रहा है। कोई मेरा ख्याल है कि 45-46 हजार करोड़ के वहां पर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के अंदर। और फिर इसमें जो है जी गोल्डन ब्रिज ऑफ इंडिया इसको नाम दिया गया है। आपको पता है कि गोल्डन ब्रिज ऑफ अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में जो गोल्डन ब्रिज है दुनिया का मशहूर तरीन सैन फ्रांसिस्को का, उसको गोल्डन ब्रिज ऑफ अमेरिका कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल, दुनिया का दी मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज कहा जाता है। तो अब ये जो चिनाब ब्रिज है इसको गोल्डन ब्रिज ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। ये तो हो गई ये वाली बातें जो मैंने आपको बताई। इसमें यह है कि बनना बहुत मुश्किल था, ट्रेन का रेल लिंक का वहां पर पहुंचना, जो कि मोदी साहब ने इसके ऊपर बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चुनौतियां जो हैं वो सुनने के और उसको समझने के और उससे आगे निकलने के जो हैं वो आदी हैं। एक चीज उन्होंने ये कही है कि किसी भी विरोधी को, यानी उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान को पहले मुझे फेस करना होगा, पहले नरेंद्र मोदी को फेस करना होगा और फिर कश्मीर तक पहुंचना होगा। हैं जी, सुन रहे हो ना? सुन रहा हूं मैं, रो रहा है तू वगैरह वगैरह, इस तरह का जो गाना था, तो सुन रहा है ना तू, ये उन्होंने जो है ये सारी बातें की हैं। अच्छा, अभी तक मुझे पाकिस्तान की तरफ से कोई इसके बारे में मैसेज मिला नहीं, जैसी कोई जवाब आएगा वो भी आपको बताएंगे। फिर उन्होंने ये कहा, अब मैं आती हूँ उस स्पीच की तरफ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हालात हैं जो है। अच्छा, एक और चीज उन्होंने कही, नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी कहा है, ट्वीट्स भी किए इसके ऊपर और कहा है, टुडेज प्रोग्राम इज ए ह्यूज सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज यूनिटी एंड विल पावर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ, अच्छा, माता। इसमें यह है कि हमने ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी साहब अपनी स्पीच स्टार्ट करें ओम और जय माता दी के उन्होंने नारे लगवा दिए वहां पर। वैसे तो ठीक है, कोई भी लगवा सकता है, लेकिन मोदी साहब नहीं लगवाया करते थे इस तरह, लेकिन उन्होंने स्पीच के स्टार्ट में ये सब किया है। अब उनकी स्पीचें जो है ना वो काफी डिफरेंट हो गई हैं। अच्छा जी, उन्होंने ये कहा है कि जो हमसाया पड़ोसी है वो विरोधी है टूरिज्म का, वो विरोधी है एजुकेशन का, वो विरोधी है गरीब आवाम को खुशहाली देने का, और इस तरह की बहुत सारी बातें। अब देखें, ये तो वो विरोधी कौन है और वो किस हमसाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये तो आपको बखूबी जानते होंगे, मुझसे भी ज्यादा आपको पता होगा, लेकिन ये कह दिया उन्होंने। पहलगाम नरसंहार के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए बगलिहार डैम के गेट बंद कर दिए। इससे चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान की ओर बहना रुक गया है। इससे पाकिस्तान तिलमिला गया है। चिनाब नदी का पानी मुख्यतः सिंचाई और पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस नदी पर बने पुल से पहले भी पाकिस्तान को परेशानी हुई है, उसके पसीने छूटे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। अब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है। भारतीय रेलवे ने कश्मीर घाटी में रेल मार्ग से पूरे देश को जोड़ने के लिए चिनाब नदी पर पुल बनाया है। यह पुल अपने आप में ही अनूठा है। इस वजह से निर्माण के साथ ही पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान के परेशान होने की सबसे बड़ी वजह यह पुल बन चुका है। यह पुल विश्व का सबसे ऊंचा आर्च पुल होने वाला है। चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचे इस पुल की सुरक्षा का जिम्मा अब देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी कि सीआरपीएफ को सौंप दिया गया है। सीआरपीएफ के विशेष परीक्षण प्राप्त कमांडो इस पुल की हिफाजत में 24 घंटे तैनात रहेंगे। पुल की फुल प्रूफ सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की क्विक एक्शन टीम भी पुल के आसपास तैनात रहेगी। पुल की खासियत की अगर बात की जाए तो यह पुल पेरिस के आईफल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। कटरा से बनिहाल तक कनेक्टिविटी हुई है, जो उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक परियोजनाओं का हिस्सा है। आधुनिक तकनीक से बना यह ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का सामना करने में भी सक्षम है और इसकी उम्र 120 साल है। इस पुल के बनते ही और साथ ही अब इस पुल का उद्घाटन होते ही विश्व भर में यह पुल अपने आप में अनोखा होने वाला है और इससे पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ने वाली है। इस पुल की वजह से जम्मू कश्मीर और पूरे देश की कनेक्टिविटी अच्छी होने वाली है और जिससे एलओसी पर आगे चलकर अगर कोई भी टेंशन होती है तो सैन्य बल को पूरी तरह से मदद पहुंचाई जाएगी और जल्द से जल्द मदद पहुंचाने में ये पुल भारतीय सेना की मदद करने वाली है और साथ ही हथियारों की सप्लाई हो जाए या फिर
सैन्य क्षमताओं को एलओसी पर तैनात करना हो, इस पुल की मदद भारतीय सेना के जल्द ही काम आने वाली है और इससे पाकिस्तान के होश उड़ने वाले हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान का पानी चिनाब नदी की वजह से बंद हो गया है, पाकिस्तान में कभी सूखा तो कभी बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं, तो अब ये पुल पाकिस्तान की टेंशन बनने वाला है। लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से तकरीबन 3 घंटे में ये सफर हो सकता है। और आपको पता है जंगों में जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो लॉजिस्टिक्स होती है कि सामान कैसे पहुंचेगा, एमुनेशन कैसे जाएगा, फौजी कैसे जाएंगे। यही वजह है कि कश्मीर जो है उसको नरेंद्र मोदी जो है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं दुनिया के साथ और अपने इलाके के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। ये वो चीजें जारी बात है जिससे कश्मीरी जो है वो इम्प्रेस होंगे अगर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, पैसा जाता है, कारोबार जाता है, बिजनेस जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रिज है ये इंडियन फौज का एक मेजर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उनको, ठीक है जी। और हर तरह के मौसम में ये कश्मीर चीजें पहुंच सकती हैं और इंडिया पाकिस्तान के जो हालात आपको पता है ही हैं वो किस तरह के हैं। सो ये जो क्वेश्चन था कि जी ये 15 साल ऑलमोस्ट इसको लग गए, कुछ अरसा रह गया, ये इसका इफ्तिताह हो जाएगा और ये एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है जो कश्मीर को इंटीग्रेट करेगा। बिकॉज कश्मीर लार्जली आपको पता है डिस्प्यूटेड था, आइसोलेटेड था, अभी भी खैर डिस्प्यूटेड है एंड आइसोलेटेड है बहुत हद तक, लेकिन फिर भी लेकिन इंडिया के डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया की जो डिफेंस है उसको बहुत ज्यादा इससे वो मिलेगी और कश्मीरियों को बड़ा फायदा होगा। वो तो जिसको फायदा होगा कश्मीरियों को हो तो होगा ही होगा, लेकिन असल में भारतीय फौज को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन लोकल ट्रेड को, टूरिज्म को भी फायदा होगा। इट्स नॉट जस्ट अगर आप इसको सिर्फ मिलिट्री के एंगल से देखेंगे, दैट विल बी रॉन्ग। सुनने में आता है कि जैसे उनके सेब हैं, ठीक है जी, वो अगर ट्रांसपोर्ट करने हो तो उनको हमेशा रहता था और वो क्या कहते हैं मार्केट तक, मंडी तक पहुंचना हो चीजें, तो उसके लिए ये चीजें आपके पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और ये जितनी भी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री थी और जो जम्मू एंड कश्मीर की जो इकोनॉमी थी, दैट वाज इन डोल्ड्रम्स। और ये समझ लें कि जो इनको रेवेन्यू होता था सारा इन चीजों में, जिसे वो कहते हैं ना, सुनने में आता है कि ये जो खिता है ये इंडिया की जो 80% जो एप्पल प्रोडक्शन है वो इस खिते से है, ठीक है जी, जम्मू एंड कश्मीर से। दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। और अगर ये 80% इंडिया की एनुअल एप्पल प्रोडक्शन जो कि कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 मिलियन टन के करीब है, ठीक है जी, और ऑलमोस्ट $1.3 बिलियन का है। दोस्तों कल यानी 6 जून को पीएम मोदी ने कश्मीर के चेनाब नदी पर बने एक पुल का उद्घाटन किया जिसका नाम है चेनाब ब्रिज। दोस्तों इस ब्रिज को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। हम ऐसे पुल सिर्फ चीन और जापान जैसे विकसित देशों में ही देखा करते थे, लेकिन अब भारत ने भी अपने ताकत का लोहा मनवा लिया है। भारत ने इसे बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम भी टेक्नोलॉजी में किसी और से पीछे नहीं हैं। दोस्तों इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है और ये एफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा है। दोस्तों इस पुल के बनने से 16 घंटे का रास्ता सिर्फ 4 से 5 घंटे में पूरा किया जा सकता है और इसके बनने से सबसे ज़्यादा फायदा होगा भारतीय आर्मी को। अगर एलओसी पर कोई भी घटना होती है, एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी शरारत की जाती है तो इस ब्रिज की मदद से बॉर्डर पर सहायता जल्द से जल्द भेजी जा सकती है। यही वजह है कि इस पुल के बनने से पाकिस्तान सहित पाकिस्तान के नाजायज बाप चीन के भी होश उड़ गए हैं। दोस्तों चेनाब ब्रिज पूरी दुनिया में एक ऐसा ब्रिज है जिसे आर्क ब्रिज के नाम से जाना जाता है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे कठिन रास्ते पर स्थित रेल ब्रिज है। यही वजह है कि इसकी खासियत और भी बढ़ जा रही है। दोस्तों यह पुल भारत के विकसित होने का सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।